नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द मनमौजी। मैं हूं आपके साथ आयुषी प्रधान। आज से सावन की शुरुआत है और इसी के साथ आज से कांवड़ यात्रा भी शुरू हो चुकी है। बीते दिनों हम सभी ने देखा कि यूपी में नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद से किस तरह से हिंसा देखने को मिली, आगजनी देखने को मिली, पत्थरबाजी देखने को मिली, जिसके बाद एंट्री हुई बाबा के बुलडोजर की और स्थिति पर कैसे जैसे तैसे करके काबू पाया गया। अभी एक बार फिर से एक के बाद एक त्योहार है लगातार, और जिसे लेके यूपी सरकार जो है वो पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ दिखा दिया है कि इस बार जो भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसकी खैर नहीं होगी। तो आपको पहले सुनाते हैं कि योगी जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, आप भी सुनिए। कावड़ यात्रियों का और मुहर्रम के जुलूस आपस में टकराने की नौबत न आने पाए, इसके लिए पहले से रूट तैयार कर लेना। मीट मछली कावड़ यात्रा की रूट पर न हो, अच्छा होगा। अनावश्यक उसके कारण उत्तेजना पैदा हो सकती है, या उस रूट पर कोई ऐसा कार्य न होने पाए, क्योंकि कभी कभी लोग शरारतन कर देते हैं, क्योंकि जो शरारती तत्व है वो हर प्रकार का संभव प्रयास करेंगे। हमें उसके प्रति सतर्कता बरतनी चाहिए। बकरीद के दिन कुर्बानी जहाँ होगी वह सार्वजनिक स्थल नहीं होगा, जो निर्धारित स्थल और पहले से चली आ रही वहीं पर होगा। कावड़ संघ हो या मुहर्रम के जुलूस हो, अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन न हो, ये भी हम सुनिश्चित करेंगे। सुरक्षा के लिए या किसी समुदाय की भावनाओं को आहत करके उसे भड़काने की कार्रवाई कर रहा है तो हमें कार्रवाई करने से हिचकना नहीं चाहिए, और बहुत सख्त कार्रवाई उन स्थितियों में हमें करनी चाहिए। तो आपने देखा कि योगी जी का साफ कहना है कि जो भी प्रदेश में माहौल बिगाड़ेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। और आपको बता दें कि उन्होंने दिशा निर्देश क्या दिए हैं। इस दौरान जो भी यात्राएं निकलेगी, चाहे वो कांवड़ यात्रा हो, इसके बाद हमने देखा कि मुहर्रम का भी त्योहार है, तो मीट और शराब की दुकानें जो है वो बंद रहेगी। और योगी जी ने साफ कह दिया कि सुरक्षा जो है वो प्राथमिकता रहेगी। सुरक्षा और सैनिटाइजेशन पर खास ध्यान दिया जाएगा। आपको बता दें कि सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी और देखा जाएगा कि कोई भी ऐसा शख्स हो जो कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश करे या फिर उपद्रव करने की कोशिश करे तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा तुरंत ही। आपको इसके साथ ही बता दें कि योगी जी ने कहा कि जो भी डीजे में गाना बजाया जाएगा यात्रा या जो भी जत्था निकलेगा उसके दौरान, तो ऐसा गाना कोई भी नहीं इस्तेमाल करेगा जिससे किसी एक विशेष धर्म की जो भावनाएं हैं वो आहत हो। तो इस पे भी ध्यान रखना है कि एक दूसरे की भावनाएं किसी तरह से भी आहत नहीं होनी चाहिए। जैसा कि हमने देखा रामनवमी के जुलूस में पत्थरबाजी हुई और ये कहा गया कि मस्जिद के सामने आके जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे, जिससे कि मुस्लिम वर्ग की भावनाएं आहत हुई और उसके बाद पत्थरबाजी शुरू हुई। तो इसी को देखते हुए योगी जी ने कहा है कि पत्थरबाजी और जो भी इस तरह की आगजनी है उस पर रोक लगेगी, और इसके लिए जो है एक दूसरे की भावनाओं को आहत करने से बचना होगा। इसके साथ ही योगी जी ने कहा कि सैनिटाइजेशन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, महिलाओं के सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि कोई भी ऐसी स्थिति ना पैदा हो जिसको लेकर महिला सुरक्षा पर एक प्रश्न चिन्ह लगाया जाए। इसके साथ ही योगी जी ने यह कहा है कि जो धर्म गुरु है, चाहे वो कोई बाबा हो या कोई मौलवी हो, उनके साथ लगातार संवाद किया जाएगा और उन लोगों से अपील की है कि कोई भी ऐसा बयान नहीं देगा जिससे कि कट्टरपंथी फैले या एक कट्टरता की भावना आए किसी भी धर्म के लोगों पे। तो साफ तरह से ये योगी जी ने एक संदेश दिया है और एकदम अलर्ट कर दिया है, यूं कहिए कि अल्टीमेटम दिया गया है धर्म गुरुओं को, चाहे वो मौलवी हो चाहे वो कोई बाबा हो, कि किसी तरह की ऐसी बयानबाजी जिससे कि भड़काने की कोशिश हो, ऐसा अगर किया गया तो उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ये भी कहते हुए नजर आए कि कांवड़ यात्रियों का जो जत्था है और जो मुहर्रम का जुलूस निकलेगा वो आपस में ना टकराए, इसकी पहले से श्योरिटी होनी चाहिए और रूट को क्लियर रखा जाएगा, ताकि जो जुलूस में जिस तरह से हंगामा देखा गया है बीते दिनों, वैसी कुछ स्थिति यूपी में खास करके देखने को ना मिले। इसके साथ ही योगी जी ने कहा है कि कोई भी कान फोड़ू जो ढोल नगाड़े बजते थे, जिनकी की आवाज बहुत ही ज्यादा होती थी, उस तरह के ढोल नगाड़ों का उपयोग नहीं होना चाहिए जब जुलूस निकाला जाएगा किसी भी धर्म के द्वारा।
इसके साथ ही योगी जी ने यह भी कहा कि जो एंटी सोशल तत्व हैं कुछ, उन पर कंट्रोल करने की जरूरत है और खास कर उन पर निगरानी रखने की जरूरत है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो माहौल खराब करने की कोशिश जरूर करेंगे। इस समय हम देख रहे हैं लगातार त्योहार पर त्योहार है, फिर चाहे वो हिंदुओं का त्योहार हो या फिर मुस्लिमों का त्योहार हो, तो माहौल बिगाड़ने की कोशिश जारी रहेगी। जिस तरह से नुपुर शर्मा का चाहे वो बहाना हो या फिर योगी जी का ये हिंदू शासन के खिलाफ एक वो हो, उसको लेके भी जो मोर्चा खोलने की कोशिश होगी उस पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी। योगी जी का जो ये पूरा भाषण था, इससे उन्होंने साफ कर दिया कि बाबा की किसी से बैर नहीं है, लेकिन उपद्रवियों की खैर नहीं है। तो ये फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द मनमौजी। धन्यवाद।